तो हम आ चुके हैं अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर और हम बैठे हैं। तो हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो यहाँ की पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बाप दादा परदादा के ज़माने से यहाँ पर हैं और इनका जो ऑफिस है 57 नंबर पर ये बैठे हुए हैं। इनका जो ऑफिस नंबर 57 है। तो यहाँ के बारे में जो ज़रूरी मालूमात है मैं इनसे लूँगी और यहाँ की जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं इनसे पूछूँगी और ये पूरी चीज़ें बताएंगे अजमेर शरीफ बाबा के दरगाह के बारे में। मैं बस इनसे मुखातिब होने जा रही हूँ और मैं इनसे हर बात जो भी ज़रूरी है मैं पूछने जा रही हूँ। गरीब नवाज़ में यहाँ पे दरबार में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं जी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। जी, गरीब नवाज़ के दरबार में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है और मन्नतें सबकी पूरी होती हैं। हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पे 800 सालों से दरबार में चली आ रही हैं और 850 साल हमारी पीढ़ियों को आज मुकम्मल होने जा रहे हैं। यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे हम लोग 5000 खुद्दाम हज़रात हैं और हमारी सारी जो भी हमारी पूरी कौम है सब मिल के खिदमत अंजाम देती है। और गरीब नवाज़ के दरबार में यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात आपको देखने को ये मिलेगी कि यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगर कहते हैं ना एक मोहब्बत का गुलदस्ता देखना हो जी, जी, तो आप यहाँ पे आ जाए। ये ऐसी बारगाह में बैठे हैं हम, यहाँ पे किन्नर को भी औलाद मिली है। अच्छा, हाँ, एक किन्नर आया था, उसने गरीब नवाज़ से इल्तिजा की कि हमें सब कुछ है लेकिन हमारे पास इज़्ज़त नहीं है, आप हमें इज़्ज़त बख्श दें। तो गरीब नवाज़ ने उसको लड़का दिया तो बहुत धूमधाम से आया और आज भी पूरा किन्नर समाज गरीब नवाज़ को बहुत मानता है। अच्छा, और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, इस दरबार के अंदर बड़े बड़े बादशाहों का यहाँ पे गुरूर आके टूट गया अच्छा, इस दरबार में। अच्छा, और गरीब नवाज़ के दरबार में आप देखेंगे सारी इमारतें बनी हुई हैं, बुलंद दरवाज़ा है, जी, जी, निज़ाम हैदराबाद का मेन गेट है। तो सबकी ये बादशाहों की निशानियाँ हैं कि आज से नहीं, ज़माने से जो भी मन्नतें वगैरह लोगों की पूरी होती गई तो वो अपनी निशानियाँ छोड़ गए मन्नत पूरी होने के बाद। किसी ने बुलंद दरवाज़ा बनाया, किसी ने मेन गेट बनाया, अकबर की औलाद नहीं हुई तो उसको औलाद हुई, फतेहपुर सिकड़ी फतेह किया, वहाँ से पैदल आया और बड़ी देग चढ़ाई। उसमें आज भी लंगर बनता है लेकिन यहाँ पे वेज लंगर बनता है, यहाँ पे नॉन वेज नहीं बनता है। नॉन वेज किसी की अलग मर्जी है कि कोई मछली बांटे, गोश्त बांटे, वो अलग से बांट सकता है, लेकिन गरीब नवाज़ की बारगाह में हमेशा से ही वेज लंगर बनता है। वो यूँ बनता है कि गरीब नवाज़ की बारगाह में एक कोई गैर मुस्लिम आए थे, उन्होंने गरीब नवाज़ से इल्तिजा की कि मैं एक शर्त पे इस्लाम कबूल करूँगा या आप गोश्त मछली खाना छोड़ दें। तो गरीब नवाज़ ने उसके खातिर छोड़ दिया था। तो आज तलक आपके लंगर खाने के अंदर वेज लंगर बनता है और नॉन वेज नहीं बनता है। अरे वाह, तो ये सबसे बड़ी एक मिसाल है। गरीब नवाज़ के दरबार में आप देखेंगे यहाँ पे स्वीट राइस बनाया जाता है बड़ी देग के अंदर, जी, जी, और आपका जो कदीमी लंगर खाना है उसके अंदर जौ का दलिया बनाया जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात आप देखेंगे। और यहाँ पे मेन चीज़ जो हाज़िरी होती है वो चादर और फूल से होती है। जी, चादर लेके जाते हैं और फूल लेके जाते हैं, जी, और चादर सर पे रख के दुआ की जाती है। अच्छा, बस यहाँ पे मेन चीज़ हाज़िरी का यही तरीका है। और हमारी जो चीज़ है, हम लोग 800 साल से यहाँ पे चले आ रहे हैं, हम चिश्ती परिवार के लोग हैं, जी, मैं एक नहीं हूँ और भी लोग हैं। अगर आप दरबार में आना चाहें तो मेरा नंबर मैं इनको दे दूँगा, ये इंशाल्लाह डाल देंगी। और आना चाहें, अगर आपके कोई ऑलरेडी यहाँ पर कोई खादिम हैं तो आप पहले उनसे रब्ता करें। जी, अगर आपके कोई खादिम नहीं है तो मेरा नाम सैयद आफ्ताब मोइनी नियाज़ी है, मैं चिश्तिया सिलसिले से हूँ और यहाँ से ख़ानदान से हूँ, तो आप मुझसे ज़ियारत कर सकते हैं जी, जी, इंशाअल्लाह ज़रूर, ताला। हमारा कोई चार्ज कुछ नहीं है, हम दरबार के लोग हैं। जी, आप खुशी की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जी, जी, ये हमारा काम है और हमारे बुज़ुर्ग ये काम करते चले आ रहे हैं। जी, हमारा काम ये है आपको दर्शन कराना, ज़ियारत कराना, फिर उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे इंक्लूड करना, और एड्रेस इंक्लूड करने के बाद भी आपसे हम जुड़े रहते हैं। जैसे ख्वाजा साहब के उर्स आएंगे, कोई भी चीज़ आएगी तो आपको हम यहाँ से प्रसाद कोरियर और उसके पोस्ट के ज़रिए जाता रहेगा, यानी कि आपका जो रिश्ता है वो हमसे दरबार से यहाँ पे कायम रहता है। बहुत ये चीज़ हमारे बुज़ुर्ग बना के गए हैं। जी, जी। तो ये उर्स भी स्टार्ट हो गए हैं कल से ना? हाँ, उर्स इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो गए हैं। उर्स के प्रोग्राम कुछ यूँ रहेंगे कि 29 जनवरी को तो कल फ्लैग सेरेमनी हो गई है, और 1 फरवरी को जो है संदल शरीफ उतरेगा, जो साल भर तक संदल चढ़ा रहता है उसको हम उतारते हैं और लोगों को शिफा होती है। अच्छा, अच्छा, उस संदल से कैंसर भी ठीक होता है। अरे वाह, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी, और दूसरी चीज़ ये है कि वो संदल हम सबको एक एक पैकेट मिलता है जो भी हम खुद्दाम हज़रात हैं, और हम लोगों को यहाँ पे हमारी अलमारियों में हम रखते हैं
और लोगों को देते हैं प्रसाद के तौर पे। जी। और दूसरी बात यह है कि उर्स स्टार्ट हो जाएंगे मतलब 3 फरवरी से, मतलब फ्लैग सेरेमनी से ही उर्स स्टार्ट हो जाते हैं। फ्लैग सेरेमनी का मकसद ये है, बुलंद दरवाजे के ऊपर फ्लैग सेरेमनी यूँ होती है कि एक पेशावर के खान साहब थे, वो वहाँ से झंडा लेके आया करते थे, तो वो गौरी परिवार आज तक वो रस्म अदा करता है। और यहाँ पे इनकी मन्नत का झंडा था वो चढ़ता है। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि झंडे से आगाज़ होता है कि पहले ज़माने में सिग्नल्स वगैरह नहीं हुआ करते, अच्छा। तो ये ऊंचे दरवाजे हुआ करते थे, तो पूरे शहर से नज़र आते थे, तो ये झंडा चढ़ा दिया करते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि उर्स का आगाज़ हो गया है। जी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और 3 फरवरी से उर्स स्टार्ट हो जाएगा और नमाज जुम्मा 4 फरवरी को है। और छठी शरीफ जो है 8 तारीख की रहेगी। ये चांद पे डिपेंड करता है, अगर 30 तारीख का चांद होता है तो 9 फरवरी की है, अगर 29 का होता है तो 8 फरवरी की है। जी। तो ये मसला रहेगा। और बड़ा कुल होगा 11 फरवरी को, और महफिल समा जो है वो 12 फरवरी को होगा। तो ये जो है सारे मामला उर्स के रहेंगे। गरीब नवाज की बारगाह ऐसी बारगाह है कि इंडिया और एशिया की सबसे बड़ी दरगाह है। जी। इंडिया और एशिया की। जी। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के औलाद हैं। इस्लाम को पुर रोशन गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में किया है, इससे पहले यहाँ पे इस्लाम नहीं था। जी। इस्लाम को जोड़ने वाले गरीब नवाज। जी। और यहाँ पे गरीब नवाज की बारगाह में मक्का और मदीने के बाद जो हमारा करबला, मक्का मदीना करबला नजफ़ के बाद जो हमारा स्थान आता है, थर्ड फ्रंट, वो यही है अजमेर शरीफ। जो मक्का मदीना नहीं जा सकता है वो यहाँ पे आके अपनी हसरत को पूरी करता है, जो मदीने मुनव्वरा नहीं जा सकता। कहते हैं ये अताए रसूल है, ये अल्लाह के महबूब हैं। यानी कि अल्लाह के महबूब कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये उनके महबूब हैं। इनको अताए रसूल बना के भेजा है। आपने गरीब नवाज ने 90 लाख मुसलमान हिंदुस्तान में किए थे, और आज इन्हीं का दम ज़हूरा है जो 40 करोड़ मुसलमान कलमा पढ़ रहे हैं गरीब नवाज की बदौलत ही। जी। जी। तो इसलिए यहाँ पे मुसलमान शुक्राना अदा करते हैं कि गरीब नवाज ने हमें ईमान दिया, खुदा की एक इबादत करने का तरीका और सलीका सिखाया। बिल्कुल। इससे पहले यहाँ पे इस्लाम नहीं था, गरीब नवाज के ही शम्मा से रोशन है। दूसरी बात यह है कि गरीब नवाज की बारगाह में एक वाक़या है। ख्वाजा साहब की बारगाह में एक कोई उनका मुरीद आया, जी। जी। कुछ फल फ्रूट लेके, और फल फ्रूट लेके आने के बाद उसने कहा गरीब नवाज से कि मैं फल फ्रूट लेके आया हूँ, आप ये खा लें। तो गरीब नवाज ने फल फ्रूट खा लिए, बल्कि आपका रोज़ा था। हमारे अंदर जब रोज़ा रख लेते हैं तो वो किसी भी अहद में नहीं टूटता है। वो अलग बात है कि अगर गलती से चले जाए, लेकिन जानबूझ के आप पानी वगैरह पीते तो रोज़ा टूट जाता है। उसकी बहुत बड़ी अल्लाह का फ़र्ज़ है। तो आपने रोज़ा तोड़ दिया, तो आपके मुरीद खड़े हो गए, या आपने क्या किया? आपने फल खा लिया, रोज़ा तोड़ दिया। तो गरीब नवाज ने फरमाया कि रोज़ा टूटना नहीं, इसका दिल नहीं टूटना चाहिए। ये मेरे लिए फल लाया था बड़े दिल से, तो मैंने इसके फल कबूल किए, और आपने रोज़ा तोड़ के उसके फल खा लिए। तो आपने कहा किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये गरीब नवाज का दरबार है। यहाँ पे हर मज़हब मिल्लत के लोग आते हैं। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। जब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको एक दिली सुकून हासिल होगा, और दिली सुकून हासिल होने के बाद आपको सुकून मिलेगा, एक रूहानियत मिलेगी। ये अल्लाह के एक वली होते हैं, ये अल्लाह के वली होते हैं, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं, ये फ्रेंड ऑफ अल्लाह होते हैं। ये खुदा नहीं है, ये खुदा के फ्रेंड हैं। हम इतने गुनाहगार हैं, हमारी आंखें गुनाहगार हैं, हमारे होठ गुनाहगार हैं, हमारी हर चीज़ गुनाहगार है कि हमारी दुआएं मकबूल नहीं, अटक जाती हैं। तो इनके ज़रिए से हमारी दुआएं ऐसे मकबूल होती हैं कि सुई में धागा। ये अल्लाह के इतने करीब होते हैं, ये अल्लाह के इतने करीब होते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ यूँ मकबूल करता है। तो इनकी बारगाहों में आने से हमारी दुआएं इतनी जल्दी कबूल होती हैं, जिसकी कोई मिकदार नहीं हो। ये तो दरबार ऐसा है, यहाँ पे बिन मांगे मोती मिलता है। आप कभी भी इस दरबार में आएंगे तो कभी खाली नहीं जाएंगे। जी। तो कहते हैं ना कि किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर। बिल्कुल। तो ये दरबार ऐसा है। तो गरीब नवाज के दरबार में हमारी तो ये मिसाल है कि हमने 850 साल यहाँ पे गुजार दिए हमारी पीढ़ियों ने। जी। बड़े बड़े दौर आए, गरीबी मुफलिसी हर दौर आया, लेकिन हमने ये दरबार नहीं छोड़ा। जी। हम जो हैं ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैहि की सब औलाद हैं। हमें एक नहीं हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे 5000 खुद्दाम हैं, हम सब उन्हीं की ही औलाद में से। ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैहि जो हमारे दादा साहब के फूफी साहब भाई भी थे और ग़ुलाम भी थे, उन्होंने बरसों गरीब नवाज की खिदमत करी। तो गरीब नवाज ने अपने विसाल के बाद अपने लंगर खाने की चाबियाँ, जो भी अपने सारे मामला थे उनके हमारे दादा के हाथ में दे दिए। मेरे दादा नहीं, 5000 जो हमारे परिवार हैं उन सब के दादा, उनके हाथ में दे दिए। तो ये 850 साल 900 साल अरसा करीब होने को आया है। तो हमने ये दरबार का जो है, ये दरबार नहीं छोड़ा। खाने का मिला या ना मिला, हमने इस दर की गुलामी नहीं छोड़ी। इस सबसे बड़ा हमारा
इस दरबार की नमक का सबूत है, और ये हमारा गरीब नवाज का करम है कि ये हमें निभा रहे हैं। हम तो गुनाहगार इंसान हैं, ये तो इनकी अता है कि हमें निभा रहे हैं। जी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो दरबार में आप कभी भी आएँ, वैसे आप अकेले भी जा सकते हैं दर्शन के लिए, ज़ारत के लिए, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन ये दरबार का कदीमी पुराना तरीका है कि जी। दरबार में आप जाते हैं तो किसी खादिम हजरात को साथ में ले जाएं तो आपकी ज़ियारत बेहतर हो जाएगी। जी जी और समझ दूसरी चीज़ ये है, और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे मुताफिक हों, मतलब मुझसे ही आके मिलें। जी। अगर आपके ऑलरेडी कोई खादिम हैं, जी ऑलरेडी आप उनके पास आते हैं जाते हैं, तो आप जो है उनसे मिलें। जी अगर आपका कोई खादिम नहीं है दरबार में, जैसे कोई होते हैं ना जैसे दरबार में, और तो आप मेरा नंबर लें तो मेरे पास आ सकते हैं। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन हाँ जी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर मैं मेंशन कर दूँगी। तो आपको अच्छी तरह दर्शन करा दिए जाएंगे, और दर्शन कराने के दरबार का जो भी प्रसाद है आपको वेट करेंगे। जी जी ये ना हमारे जितना भी यूट्यूब परिवार है, तो उनके आप नाम बताएं सबसे पहले अपना। मेरा नाम सैयद आफ्ताब हुसैन मोइनी नियाजी। जी, तो आपने इनका इंटरव्यू सुना, और अजमेर शरीफ बाबा के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कहते हैं कि जब आप दर पे आते हैं तो जब आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में मिलती हैं तो दिल खुश हो जाता है कि हम अब इस दर से खाली नहीं जाएंगे। तो हम सबके लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे कि हमारी यूट्यूब फैमिली, जो भी मेरा परिवार है, जो भी मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे एंकर्स हैं, जो भी मेरे घर वाले हैं, मैं उनके लिए अल्लाह ताला से अजमेर शरीफ बाबा से कहूँगी कि अल्लाह से दुआ करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारे सारे काम मुकम्मल हो जाए। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। और जब भी आप लोग कोई आ रहा हो, अगर आपके कोई जानने वाला नहीं है तो इनका नंबर, अपना नंबर मेंशन कर दें जस्ट वेट। मेरा नंबर है। साईं पूजा चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। साईं पूजा, आज आप लोगों को पता है कि इस वक्त मैं बहुत बड़ी दरगाह में हूँ, और उनका नाम लेते हुए भी कहते हैं ना कि एक मुझे मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस वक्त अजमेर शरीफ में हूँ। और आप सभी भक्तों के लिए साईं पूजा चैनल टीम आओ जिले ज़िंदगी के लिए, और यहाँ पर मैं आई हूँ अपने परिवार के लिए, मैं आई हूँ यहाँ पर इतनी बड़ी दरगाह में, और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन टुडे। आज कल क्या था, कल यहाँ से उर्स का पहला दिन था, और फ्लैग जो है फ्लैग सेरेमनी हुई थी, और आज सेकंड डे उर्स चालू हो गया। और मुझे पता नहीं था कि मैं पूजा जहाँ पर जा रही हूँ तो उर्स शुरू हो रहा है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि बाबा ने मुझे इस स्पेशल डे में मुझे बुलाया है। तो भैया मुझे कल लाइव में आपने देखा होगा इनको, तो लाइव में थे, और भैया कुछ आप बातें करते हैं। और ये मैं दिखाऊंगी पहले, सबसे पहले कि मैंने पूरे परिवार के लिए पूरी फुल चादर ली है, जो कि बहुत ही हैवी है। आप उठाएं जरा, आप टोकरा रख दें, और ये आप पूरा फूल है, और नीचे हाँ टोकरा बहुत हैवी है। तो ये नीचे टोकरा है फूल की, बहुत हैवी, उठाए बहुत हैवी है। और ये फूलों की चादर, फूल है, फूलों की चादर है। और ये अच्छा, ये लूज फूल है, ये लूज फूल है। और चादर आप, ये हमारी पूरी फुल चादर है जो कि मैं लेके जा रही हूँ। और मैं थोड़ा सर पे उठाऊंगी, कोई मेरी हेल्प कर देगा। तो हम लेके अंदर, क्योंकि कैमरा ऊपर उठा लें, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रही हूँ कि मैं अब निकल रही हूँ अंदर, दरगाह के अंदर मैं जा रही हूँ। आप सभी भक्तों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ये इनकी चैनल की तरफ से इन्होंने पूरे मज़ार की चादर परचेज़ करी है, और ये दरबार में पेश करने जा रहे हैं। गरीब नवाज में हम दुआ करते हैं ख्वाजा साहब उनको कामयाबी अता फरमाएं, और जब भी अगली बार आएँ तो खूब कामयाबी के साथ यहाँ पे लौटें। जिनसे हमारी मुलाकात हुई कल रात को, तो संडे कर्फ्यू था वैसे आज, लेकिन अचानक न्यू गाइडलाइन आई। उनकी किस्मत माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो उनको ज़ियारत का शरफ, दर्शन का शरफ हासिल हुआ। और अभी हम चादर लेके जा रहे हैं दरबार में। मैं इनका वकील दुआ गो सैयद आफ्ताब हुसैन चिश्ती, और इनके लिए अभी दुआ करूँगा गरीब नवाज की बारगाह में जाके कि ख्वाजा साहब उनको खूब सफलता अता फरमाएँ, और गरीब नवाज के दरबार में जब भी अगली बार लौटें तो खूब कामयाबी के साथ। ये हमारी दुआ है।
और ये अच्छे मौके पर दरबार में इनकी हाज़िरी है, अभी उर्स चल रहे हैं। कल फ्लैग सेरेमनी हुई थी गरीब नवाज़ के दरबार में और उसका आगाज़ हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला ये उर्स के मौके पे आए हैं। गरीब नवाज़ ने चाहा तो उनको ज़रूर कामयाबी हासिल हो। और ये मैं चादर लेके जा रही हूँ, मैं सर पे रखूँगी, मेरी कोई मदद करेगा? Oh my God, पकड़े है ना भैया। तो मैंने oh my God, तो मैं जा रही हूँ अंदर दरगाह में। आप लोगों के लिए मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग जितने भी हमारे परिवार हैं सबको सफलता हासिल हो, और जिनकी बीमारियां हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने एंकर्स के लिए, अपने इस्माइली बाबा परिवार के लिए मैं दुआ करूँगी। तो मैं अब अंदर जा रही हूँ और अब ये लाइव बंद हो रहा है। ओम साई राम, दिस इज़ पूजा। तो अभी हम ज़ारत करके आ गए हैं और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है मालिक ने, मेरे सरकार ने। और जो ये पूरा फुल वीडियो आ रहा है, जिसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ के बारे में मालूमात मिलेगी और बाबा के बारे में इतना आपको विश्वास बढ़ जाएगा कि आप चाहेंगे कि आप अजमेर शरीफ के दर्शन करें। फ़िलहाल हमने दर्शन कर लिए और बहुत ही खूबसूरत दर्शन, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। साईं पूजा चैनल के लिए मैंने चादर चढ़ाई, जैसे आपने देखा है, पूरे परिवार के लिए, आओ जीले ज़िंदगी के लिए, अपने एंकर्स के लिए, अपने इस्माइली बाबा परिवार के जितने डिवोटीज़ हैं उनके लिए, यूट्यूब परिवार के जितने डिवोटीज़ हैं उनके लिए, और मैंने सबके लिए दुआएं मांगी हैं, सबके लिए। इवन जो मेरा बुरा चाहते हैं उनके लिए भी मैंने दुआएं मांगी है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने एक ही बात सीखी है, जो कर भला तो हो भला। सो साईं पूजा चैनल की तरफ से मैंने सबके लिए दुआएं की हैं, और जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए भी, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं उनके लिए भी, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनके लिए भी मैंने सबके लिए दुआएं की हैं। और मुझे यहाँ से खाली बाबा नहीं भेजेंगे। और आपको लगता है कि मैं अगर कुछ अच्छा काम कर रही हूँ और आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, तो इस चैनल को बेशक आप आगे बढ़ाएं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। पर मेरी इंतज़ार है आप सबके लिए कि एक बार आप ख्वाजा के दर्शन करने ज़रूर आएँ, अजमेर शरीफ ज़रूर आएँ। और रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम्हें ही अच्छा लगा? अंदर जाकर के बहुत मज़ार के पास बहुत अच्छा लगा, सुकून, ऐसा लग रहा है कि कोई मालिक जो है ना आपको सुन रहा है, आपके दुखों को समझ रहा है, और वो कह रहे हैं चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। क्योंकि ये इज्जत मिलनी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे इज्जत बख्शी है और मुझे यहाँ से ये मिला है, और ये बहुत अचीवमेंट है कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे मेरे मालिक मुझे इज्जत बख्शते। तो साईं पूजा चैनल को प्यार दें और सब्सक्राइब करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहें। आओ जीले ज़िंदगी भी आपका है, साईं पूजा चैनल भी आपका है, तो बहुत 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 प्यार दें। बाय बाय, टेक केयर, साईं राम। रखो थोड़ी खा लो लेके गुड़ में है समीरा।